Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT. So in our last video we have started with chapter 2 polynomials. We did the introduction of it, linear polynomials, quadratic polynomials, cubic. We have discussed what are those, degree of the polynomial क्या होती है, हमने variable क्या होता है, constant क्या होता है, ये सब चीजें हमने करी. उसी के बेस पे हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.1. So today we are starting with exercise number 2.1. एक्सरसाइज 2.1 है, एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं हम सब चीजें. तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एंड स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, कि वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं कि नहीं है, और अगर क्यों नहीं है तो उसका आपको रीजन बताना है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7. 4x² माइनस 3x प्लस 7. अब इसमें आपके पास वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, x है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट्स हैं इट इज अ होल नंबर, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है. सेकंड है यस, it is a polynomial in one variable. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज y² प्लस √2. अब यहाँ पर भी पॉलिनोमियल है, एक तो इसकी जो पावर है वो होल नंबर है, दूसरा ये एक ही वेरिएबल में है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब थर्ड क्वेश्चन देखिए. थर्ड क्वेश्चन इज 3√t प्लस √2. अब आप देखिए, इसमें है तो एक वेरिएबल t, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, रूट को आप क्या है t 1/2. अब 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है इट इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. वेरिएबल बेशक एक है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो एक होल नंबर नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका क्या आ रहा है, y प्लस, अब इसका जो है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया, y की पावर -1 हो गई. अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर, सो अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, फिफ्थ है x की पावर 10. ये 4 पार्ट्स हो गए. अब हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर ये हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट मैंने बता दिया है. फर्स्ट एंड सेकंड, यस दे आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. थर्ड एंड फोर्थ जो है दे आर नॉट द पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर. सो नाउ जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 प्लस y की पावर 2, सॉरी y की पावर 3 प्लस t की पावर 50. अब यहाँ पर क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, इट इज इन 3 वेरिएबल्स. ठीक है. यस, जो पावर्स हैं दे आर द होल नंबर्स बट इट इज इन 3 वेरिएबल, इट इज नॉट इन वन वेरिएबल, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 3 वेरिएबल्स यूज करे गए, x, y एंड t. Okay, so next we are moving towards question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x². ये भी हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि उन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x² का आपको कोफिशिएंट बताना है हर पार्ट में. तो क्वेश्चन है हमारा 2 + x² + x. कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जैसा मैंने आपको बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x², इसके साथ में जो भी नंबर है, अब ये यहाँ पे तो 1 है तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया. ठीक है. सेकंड पार्ट में
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ -1 आएगा, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस का साइन है। ठीक। थर्ड पार्ट है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आपका π/2। ठीक। और जो लास्ट आ रहा है उसमें फोर्थ पार्ट आपका बता रही हूँ मैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ, ओके, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 2 का √2x -1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे होता, पहले तो यहाँ है ही नहीं, तो हम मान लेते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, तो मान लीजिए कि वहां पे आपने 0 × एक्स स्क्वायर लिखा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताने के लिए बता दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 0 यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। अब आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 30। बाइनोमियल हमने बताया था लास्ट वीडियो में, बाइनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स। अब उसको, और डिग्री जो है वो उसकी 35 है, तो आप लिख दीजिए x की पावर 35 प्लस 4। कुछ भी और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 तो ऐसे लिख दीजिए, एक सिंगल टर्म है। ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 आप लिख दो y की पावर 100। इट कुड बी रिटन लाइक दिस, मोनोमियल y की पावर 100, या आप लिख दो 4y की पावर 100। यहाँ पे आपका जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट से, वो आप लिख सकते हैं, बट टर्म आपके पास एक ही रहेगी। ठीक है, और डिग्री जो है वो उसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 100 बतानी है, वो आपने लिख दी। तो यू कैन राइट मोर एंड मोर सच एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं है कि एक ही यही एग्जाम्पल है, आप और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। आप x की पावर 35 की जगह 2x 35 प्लस 1 लिख दीजिए। सो यू कैन राइट एज मेनी एज यू वांट। ओके, so with this you have done question number 3. Now we are moving towards question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनकी डिग्री बतानी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट सेज 5x³ प्लस 4x, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, x की पावर 3, तो डिग्री हो गई 3। ठीक, सेकेंड पार्ट है 4 - y², 4 - y² की, अगेन इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। थर्ड है 5t - √7। अब यहाँ पे t की पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। फोर्थ थ्री है, आपने पढ़ा था कि द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो यू कैन राइट की डिग्री जो है वो इसकी है 0। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 होती है।
वैसे भी आप इसको 3 इंटू अगर x की पावर 0 भी लिखते हैं तो भी आपके पास 0, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई एक्स वाई जेड नहीं है। तो for your understanding you can write it like x to the power 0, which is 1, so the degree is 0. So this you have done question number 4. So next we move towards question number 5. Question number 5 says classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. आपको बताना है कि linear है, quadratic है कि cubic polynomial है. First is x square plus x. अब यहाँ पे ये कैसे बताते हैं आप? डिग्री के बेस पे बताते हैं. डिग्री इसकी 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, so this is a quadratic polynomial because degree is 2. Second part है x minus x cube. Second is x minus x cube. ये हो गया आपका cubic because the highest power is 3, or you say the degree is 3, so it is a cubic polynomial. Third part is y plus y square plus 4. y plus y square plus 4. अगेन डिग्री जो है वो 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक because the highest power is 2, so the degree of the polynomial is 2. Fourth is 1 plus x. ये थर्ड 3 पार्ट्स हो गए क्लियर. फोर्थ इज 1 plus x. फोर्थ इज 1 plus x. तो 1 plus x में ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज डिग्री जो है इसमें है आपकी 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. फिफ्थ इज 3t. फिफ्थ है आपका 3t. अगेन लीनियर है क्योंकि डिग्री जो है आपकी 1. ठीक है. सिक्स्थ इज आर स्क्वायर. ओके, सिक्स्थ पार्ट इज आर स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक है और डिग्री जो है इसकी है 2. ठीक. सेवंथ इज 7x क्यूब. सेवंथ इज 7x क्यूब. ये क्यूबिक है बिकॉज डिग्री जो है हाईएस्ट पावर है 3. So with this we have completed our exercise 2.1, जिसमें आपने देखा कि भाई एक तो डिग्री के क्वेश्चंस देख लिए, एक आपने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल देख लिया, एक आपने ये देखा कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, कि भाई उसकी पावर जो है दैट हैज टू बी अ होल नंबर. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 2.1. होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू.